एवरीवन, विदंजय गुप्ता। ये हमारी कलेक्टिव नाउन की सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने व्यक्तियों से रिलेटेड अलग अलग ग्रुप्स को क्या कहते हैं ये देखा था। आज हम देखेंगे अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्रुप ऑफ काउज, एलिफेंट्स एंड डियर्स एंड कैटल्स। ठीक है, काउज, एलिफेंट्स, डियर्स एंड कैटल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड। हर्ड। ठीक है। ग्रुप ऑफ बर्ड्स, शीप, गोट्स। ठीक है, गोट्स, शीप एंड बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। और बर्ड्स के ग्रुप को फ्लाइट भी कहते हैं। फ्लाइट। ठीक है, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक भी कहते हैं, फ्लाइट भी कहते हैं। शीप, गोट एंड बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों के समूह को क्या कहते हैं? स्वॉर्म कहते हैं। लाइक बीज, फ्लाइज, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? स्वॉर्म कहते हैं। ग्रुप ऑफ फिशेस, मछलियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? शोल और स्कूल। स्कूल भी कहते हैं और शोल भी कहते हैं। ठीक है। ग्रुप ऑफ डॉग्स एंड वुल्व्स, डॉग्स एंड वुल्व्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? पैक। पैक ऑफ डॉग्स और पैक ऑफ वुल्व्स। ग्रुप ऑफ यंग डॉग्स, ये तो हुआ डॉग्स। यंग डॉग्स यानी कि पपीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? लिटर। ठीक है, लिटर। पपीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? लिटर कहते हैं। और डॉग्स और वुल्व्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? पैक कहते हैं। ग्रुप ऑफ लायंस, लायंस के ग्रुप को क्या कहते हैं? प्राइड। ठीक है, प्राइड ऑफ लायंस। ग्रुप ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्ट्रिक। ठीक है, स्ट्रिक। ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स के ग्रुप को जब वो वाटर में होते हैं, क्रोकोडाइल्स इन वाटर, तब हम इन्हें कहते हैं फ्लोट। और जब वो लैंड पे होते हैं तब उन्हें कहते हैं बास्क। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल्स इन वाटर इज कॉल्ड फ्लोट एंड ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल्स ऑन लैंड इज कॉल्ड बास्क। ग्रुप ऑफ क्रोज, कौओं के समूह को, कौओं के झुंड को क्या कहते हैं? मर्डर। ठीक है, मर्डर। इसके पीछे एक स्टोरी है। मर्डर क्यों कहते हैं? 15th सेंचुरी में जो कौवे थे उनको क्या माना जाता था? एविल्स के मैसेंजर माने जाते थे, मतलब बुरी शक्तियों का एक मैसेंजर माना जाता था। और इसीलिए मतलब ये डेथ के कॉजेज होते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मर्डर कहा जाता है। मर्डर ऑफ क्रोज, कौओं के समूह को क्या कहते हैं? मर्डर। ग्रुप ऑफ स्नेल्स, स्नेल्स के समूह को क्या कहते हैं? वॉक। वॉक। तो ये हो गए कुछ एनिमल से रिलेटेड कलेक्टिव नाउन। फिर से देख लीजिए। ग्रुप ऑफ काउज, एलिफेंट्स, डियर्स एंड कैटल्स को कहते हैं हर्ड। ग्रुप ऑफ बर्ड्स, शीप एंड गोट्स को कहते हैं फ्लॉक। और बर्ड्स के ग्रुप को फ्लाइट भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों के समूह, लाइक बीज एंड फ्लाइज के ग्रुप को हम कहते हैं स्वॉर्म। ग्रुप ऑफ फिशेस, फिशेस के समूह को क्या कहते हैं? शोल और स्कूल। फिशेस, शोल और स्कूल। ग्रुप ऑफ डॉग्स एंड वुल्व्स आर कॉल्ड पैक। ग्रुप ऑफ यंग डॉग्स, पपीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? लिटर। ग्रुप ऑफ लायंस, लायंस के ग्रुप को क्या कहते हैं? प्राइड। ग्रुप ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्ट्रिक। ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल्स इन वाटर, अगर पानी में है क्रोकोडाइल्स तो उन्हें क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। और अगर क्रोकोडाइल्स जो है वो लैंड पर है तब उन्हें बास्क कहते हैं। ग्रुप ऑफ क्रोज, कौओं के समूह को मर्डर कहते हैं। एंड ग्रुप ऑफ स्नेल्स, स्नेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? वॉक। तो ये हो गए कुछ कलेक्टिव नाउन जो कि एनिमल से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन कुछ थिंग्स से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे कुछ थिंग्स से रिलेटेड कलेक्टिव नाउन्स, लाइक स्वीट ऑफ रूम्स। ठीक है, रूम्स का अगर कोई सेट है तो हम उसको क्या कहते हैं? स्वीट। स्वीट ऑफ रूम्स, SUITE, स्वीट ऑफ रूम्स। क्लम्प ऑफ ट्रीज। ठीक है, ट्रीज का अगर कोई ग्रुप है तब हम क्या कहते हैं? क्लम्प। क्लम्प ऑफ ट्रीज। बंच ऑफ ग्रेप्स और कीज। ठीक है, चाबियों या ग्रेप्स का गुच्छा क्या कहलाता है? बंच। बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा। तो किसी भी चीज का अगर गुच्छा है तो हम क्या कह सकते हैं? बंच कह सकते हैं। बंडल ऑफ क्लॉथ्स और वुड्स, लकड़ियों का या कपड़ों का लट्ठा। बंडल मतलब क्या होता है? लट्ठा। तो कपड़ों का क्या होता है? लट्ठा होता है और लकड़ियों का लट्ठा होता है। पैक ऑफ कार्ड्स और स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब या कार्ड्स के पैक को क्या कहते हैं, समूह को क्या कहते हैं, पैक, ठीक है। पैक हमने क्या देखा था, डॉग्स एंड वुल्व्स के ग्रुप को भी क्या कहते हैं, पैक, ठीक है। तो पैक क्या हो गया, कार्ड्स के ग्रुप को, स्पोर्ट्स क्लब के ग्रुप को, स्पोर्ट्स क्लब अगर कोई है तो स्पोर्ट्स क्लब के ग्रुप को भी हम क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। डॉग्स के ग्रुप को भी एंड वुल्व्स के ग्रुप को भी पैक कहते हैं। स्टैक ऑफ बुक्स एंड वुड्स, स्टैक का मतलब होता है कोई भी चीज जब एक के ऊपर एक रखी होती है, जैसे बुक्स कैसी रखी हुई होती है, एक के ऊपर एक रखी हुई होती है, सीडी कैसेट्स जो होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। उसी तरह से अगर वुड्स को हम बंडल बना दें तब हम उसको क्या कहेंगे, बंडल, ठीक है। अगर कोई लट्ठा है तो हम क्या कहेंगे, बंडल कहेंगे। और अगर वुड्स क्या है, एक के ऊपर एक रखी हुई है, तब उन्हें क्या कहेंगे, स्टैक ऑफ वुड्स और स्टैक ऑफ बुक्स। और कोई भी चीज अगर एक के ऊपर एक रखी हुई है तब हम उसको क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। सेट ऑफ सोफा या कोई फर्नीचर का सेट या कोई कटलरी सेट, ठीक है, कटलरी का सेट, सोफा सेट, फर्नीचर सेट, ग्लास का सेट, कप का सेट या बोल का सेट, ठीक है। कटलरी मीन्स जिसमें चाकू या कांटे वाले चम्मच या सिंपली स्पून्स होते हैं, उनके सेट को हम कहते हैं कटलरी सेट। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। रेंज ऑफ माउंटेन, पहाड़ के समूह को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, कोई एक्सपर्ट्स का अगर कोई ग्रुप है तो उन्हें क्या कहते हैं, पैनल, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। ये थोड़ा अलग है, पर्सन ये थिंग से अलग है, ठीक है। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैनल कहते हैं। हॉर्सेस के ग्रुप को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं, टीम ऑफ हॉर्सेस। तो ये हो गए कुछ और कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से कुछ और नाउन से रिलेटेड अलग तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय एंड थैंक यू।